अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, हमारी फेडरल की बुक में कौन कौन सी टाइप्स को मेंशन, और साथ में उसकी हम डिटेल से एग्जांपल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारी बुक के अंदर 3 टाइप्स को डिटेल से डिस्कस किया गया है, SP3, SP2 और SP। स्टूडेंट अब एग्जाम में जो है ना, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो इनकी मिसाल के तौर पर डिफाइन SP3 हाइब्रिडाइजेशन, और उसकी कोई एक डायग्राम पूछी हुई होती है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये टोटल आपका 7 नंबर का यानी कि क्वेश्चन होता है, जिसमें 3 नंबर जो हैं वो मोस्टली इसमें से आते हैं। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, SP3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? जिसमें ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक S और 3 P एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके 4 SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, उसको हम SP3 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे। अब इसकी आप डेफिनेशन देखें, यहाँ पर इसको आप कैसे लिखेंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर 1S एंड 3P, यहाँ पर मैंने ये छोड़ दिया है तो वहां पर आप 3P का वर्ड लिखेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स with a different energy and shape intermix with each other to form 4 hybrid। तो यहाँ पर जितने आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अगर एक S और 3 P मिक्स करेंगे तो हाइब्रिड भी कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, क्योंकि जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। डेफिनेशन के बाद आप लोगों ने इसकी डायग्राम बना देनी है, जो कि फेडरल की बुक में नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इसको बनाना है। तो इसमें एक S है और ये तीन P हैं, 2px, 2py और 2pz। तो टोटल कितने बनते हैं? 4। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं तो 4 हाइब्रिड बनते हैं। अब हाइब्रिड इनकी ओरिएंटेशन जो होती है ये टेट्राहेड्रल होती है, एंगल 109 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है। तो टेट्राहेड्रल शेप हो गई, 109.5 डिग्री सेल्सियस एंगल हो गया। अब इसमें S और P करेक्टर ये कितना होता है? टोटल कितने स्टूडेंट ऑर्बिटल हैं? 4, एक S और 3 P। तो परसेंटेज को अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो हर एक ऑर्बिटल की परसेंटेज कितना बनती है? 25। तो S 1 है तो S की 25 बनेगी, और P 3 है, 3 तो 75। अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी आती हैं? मीथेन है हमारी बुक के अंदर, इथेन है, अमोनिया है और वाटर। तो ये SP3 हाइब्रिडाइजेशन। इतना आप लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सेम स्टूडेंट है SP2, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक S और 2 P एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और 3 फिर क्या बनते हैं? हाइब्रिड बनते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम के अंदर एक S और 2 P जब मिक्स होते हैं तो 3 हाइब्रिड बनते हैं। अब इनकी जो जियोमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि इस तरह से ट्राइगोनल। अब इसको प्लेनर क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट ये प्लेन के ऊपर फिट आ जाती है, इसी वजह से इसको प्लेनर का नाम देते हैं। इनके दरमियान जो एंगल होता है 120 डिग्री का। अब टोटल ये एटॉमिक ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो परसेंटेज को आप 3 पे डिवाइड करें तो एक ऑर्बिटल की जो परसेंटेज बनती है वो 33.3% बनती है। अब इसमें S करेक्टर, क्योंकि S 1 है तो उसका 33, P 2 है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 66.67%। अब इसमें एग्जांपल जो आती हैं, BF3 है, BCl3 है, इथाइलीन है। इथाइलीन का जो दूसरा नेम है ना वो भी आप लोगों ने याद करना है। बाज़ औक़ात इथीन और बाज़ औक़ात इथाइलीन एग्जाम में गिवन होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप दोनों नाम याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेम ही है, मॉलिक्यूल वही है। बाज़ औक़ात इसका फार्मूला भी गिवन होता है, C2H4। तो ये तीनों बातें आप लोगों ने याद करनी है। इसका दोनों नेम इथाइलीन और ये इथीन है और ये इसका फार्मूला है। तो जब ये तीनों आप याद करेंगे तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इथेन का फार्मूला है ये भी आप लोगों ने याद करना है। बाज़ औक़ात फार्मूला गिवन होता है, बाज़ औक़ात नेम गिवन होता है, तो आपको दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो है SP। जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक S और एक P एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और 2 SP हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अब यहां पर मैंने इसको SP3 का नाम दिया, क्यों?
क्योंकि इसमें एक S था और 3 P थे, और इसको sp2 का नाम दिया क्योंकि एक S और 2 P। तो ये जो 2 है ना, ये 2 को रिप्रेजेंट करती है कि इसमें P जो है वो 2 है। इसके अंदर क्योंकि P एक था तो इसमें कोई पावर नहीं लगाई गई। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर इसकी अगर हम डायग्राम की बात करें तो एक S, ये वाला S है और ये वाला P है, तो ये मिक्स होते हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिसको हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम देते हैं। अब इनकी शेप जो होती है वो लीनियर होती है, दो हैं इस तरह से, ये भी एक sp है, ये दूसरा sp है, तो ये लीनियर शेप, एंगल 180 डिग्री। और इसके परसेंटेज की अगर बात करें तो क्योंकि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, परसेंटेज को 2 पे डिवाइड करें तो 50% आती है एक ऑर्बिटल की, तो s की भी 50% होगी और p की भी 50% होगी। अब इसमें एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड है, एसिटाइलिन है, सेम एसिटाइलिन का दूसरा नेम क्या होता है, इथाइन, और उसका फार्मूला क्या होता है, C2H2। स्टूडेंट अब इस जो परसेंटेज है ना, एस परसेंटेज या एस करेक्टर और पी करेक्टर, इसमें से कुछ एमसीक्यूज आते हैं जैसे इंट्री टेस्ट के अंदर, या फिर आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। साइज, इन तीनों में से साइज किसका ज्यादा होता है? आपको पता है कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, sp3, sp2 और sp। तो स्टूडेंट जितना एस करेक्टर कम होगा उतना साइज ज्यादा होगा, यानी कि पी की परसेंटेज अगर ज्यादा होगी, एस की परसेंटेज कम होगी, तो जितना पी की परसेंटेज ज्यादा होगी एस करेक्टर साइज उतना ज्यादा होगा, और एस करेक्टर जितना कम होगा उतना साइज जो होगा ज्यादा होगा, यानी कि एस करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और पी की परसेंटेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसी वजह से इसका ऑर्डर क्या बनता है, sp3 का साइज सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 का, फिर sp का। स्टूडेंट इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी पूछ लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जैसे रस्साकशी होती है ना दो बंदों के दरमियान, तो जिसकी पावर ज्यादा होती है वो रस्सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो सेम एटम भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो जो एटम की पावर होती है उसे हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एस करेक्टर जितना ज्यादा होता जाएगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। अब sp3 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, फिर sp2 वाले की ज्यादा होती है, आख सबसे ज्यादा किसकी होती है, sp की, क्योंकि इसमें s करेक्टर ज्यादा आ गया। तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो p करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और s करेक्टर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। इसका ऑर्डर आप देखें, sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp2 से, और sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp3 से। इसका सेकेंड ईयर में आपका यूज होगा इसका कि sp क्यों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा अगर एनर्जी की बात करें तो स्टूडेंट एनर्जी जो है ना वो एस करेक्टर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि आपको पता है कि 2s और 2p अगर हम बात करें अफवा प्रिंसिपल के मुताबिक, तो 2s की एनर्जी जो होती है वो कम होती है, 2p की क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। तो जितना s करेक्टर ज्यादा होता जाएगा ना उतना एनर्जी कम होती जाएगी, जितना s की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी उतनी एनर्जी कम होगी, और p की इन्वॉल्वमेंट अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी फिर कम होती जाएगी, क्योंकि सॉरी एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। तो एनर्जी जो है स्टूडेंट वो किसकी सबसे कम होती है, sp की सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें s करेक्टर ज्यादा है, और फिर sp2 की कम होती है, इससे ज्यादा होती है, फिर आखिर में सबसे sp3 की एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। तो ये 3 एमसीक्यूज के रेलिवेंट पॉइंट है, एक तो इसका साइज, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट ये अगर एमसीक्यूज में आ जाए, इसका रिलेशन आ जाए, तो आप इसको बता सकते हैं। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने डिटेल के साथ एग्जांपल को सॉल्व नहीं किया था। इस लेक्चर के अंदर जो है ना डिटेल के साथ आपको सारी एग्जांपल्स sp3 की, sp2 की और sp हाइब्रिडाइजेशन की कंप्लीट एग्जांपल आपको मैं सॉल्व करके वो करूंगा, यानी कि डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट इसमें ये जो है ये पार्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से,
क्योंकि कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर पूछी हुई होती है, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी हुई होती है या लॉन्ग क्वेश्चन में। अब स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये वाला पार्ट जो है उनके लिए इजी होता है, हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना या उसकी टाइप को डिफाइन करना, लेकिन ये वाला जो पार्ट है उसके लिए मुश्किल होता है। स्टूडेंट मैं एक बात बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन है या वेस्पर थ्योरी है या फिर वीबीटी है या एमओटी आगे आएगी, तो उन तमाम के लिए आपको दो चीजें लाजमी आनी चाहिए, एक तो लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके रूल्स आने चाहिए और लुईस स्ट्रक्चर बनाना आनी चाहिए, तो फिर आपको वेस्पर थ्योरी भी अच्छी तरह से समझ आती है, आपको वीबीटी भी समझ आती है, आपको हाइब्रिडाइजेशन भी समझ आती है और एमओटी भी समझ आती है। अगर ये दो बेसिक आपके यानी कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको थ्योरीज जो है ना ये फिर प्रॉब्लम्स काज करती हैं, यानी कि प्रॉब्लमेटिक होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। वो इसको यानी कि या तो कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं होता या फिर वो क्या करता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स जरूर करता है। तो स्टूडेंट आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है sp3। तो स्टूडेंट जब भी आप, मैं साथ साथ आपको इसकी स्ट्रेटेजी भी बताता जाऊंगा कि जिस भी मॉलिक्यूल की आपको हाइब्रिडाइजेशन ड्रा करनी है उसमें पहला काम क्या होता है कि एक आपको सेंट्रल एटम का पता होना चाहिए और एक टर्मिनल एटम का पता होना चाहिए। तो सेंट्रल एटम कौन सा होता है? पॉलीवैलेंट एटम, यानी कि ऐसा एटम जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है वो पॉलीवैलेंट एटम कहलाता है, वो सेंट्रल एटम होगा। और जो मोनोवैलेंट होगा या कम बॉन्ड बनाए, डाईवैलेंट भी हो सकता है डबल बॉन्ड की सूरत में, तो जो टर्मिनल एटम होता है वो उसकी वैलेंसी जो होती है वो सेंट्रल से हमेशा कम होती है, वो दो बॉन्ड बनाता है या मोस्टली एक बॉन्ड बनाता है, हम उसको मोनोवैलेंट भी कह सकते हैं। तो हमेशा टर्मिनल एटम जो है वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, ये बात आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट क्या करते हैं, बाज़ वक़्त इसकी हाइब्रिडाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, ये हाइब्रिडाइज होता ही नहीं है, जस्ट ये ओवरलैपिंग करता है, लेकिन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन करनी है। स्टूडेंट दूसरी पॉइंट जो है इसका आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, दोनों की आनी चाहिए, टर्मिनल की भी आनी चाहिए और सेंट्रल की भी आनी चाहिए। जब सेंट्रल की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी पता चल जाएगा, सेंट्रल एटम का भी, तो स्टूडेंट आप लोगों ने ट्रिक यूज करनी है हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट, जो आप लोग एमसीक्यूज के लिए करते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर इसका स्टेरिक नंबर 4 हो तो sp3 होती है, 3 हो तो sp2, अगर 2 हो तो फिर sp। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर मैंने मीथेन की एग्जांपल ली हुई है, तो मीथेन के अंदर देखें टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, तो टोटल नंबर कितना आता है, 4, तो इसकी क्या आ गई, sp3। जब आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाएगा तो आप फिर इजिली क्या कर सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल आपको पता होगा कि इतने एटॉमिक ऑर्बिटल को मैंने क्या करना है, हाइब्रिडाइज करना है। तो अगर sp3 हो तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, अगर sp2 हो तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, अगर sp हो तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो स्टूडेंट अगर इसको मैं डायग्राम, एनर्जी डायग्राम से समझूं, जैसे यहां पर मैंने मीथेन की एग्जांपल ली हुई है, तो मीथेन के केस में क्या होता है, 1s 2s, ये मुझे कैसे पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ये चीज अगर आपको आएगी तो आप ये एनर्जी डायग्राम शो करेंगे। पहले आप लोगों ने सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s की, तो 1s को एनर्जी, ये एनर्जी मतलब वो है पॉइंटर है, ये पॉइंटर ये शो कर रहा है कि एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो सबसे कम एनर्जी 1s की होगी, उसके बाद 2s की होगी, उसके बाद 2p की होगी। तो यहां से फिलिंग करें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पॉलीज एक्सक्लेयन प्रिंसिपल के मुताबिक, हुंड्स रूल के मुताबिक सिंगली फिल्ड। अब इसके बाद इसकी एक्साइटेशन होती है, एक्साइटेशन होती है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इधर चला जाता है, तो ये एक्साइटेड स्टेट, ये वाली जो स्टेट है इसको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, ग्राउंड स्टेट, और ये वाली जो स्टेट है इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्साइटेड स्टेट। और फिर स्टूडेंट ये आपस में फिर मिक्स होते हैं। अब ये आप लोगों ने पॉइंट लाजमी समझना है, ये आपको इसी ट्रिक से पता चलेगा। अगर आपके पास जो है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का टोटल नंबर जो है वो स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, तो आप लोगों ने कितनों को मिक्स करना है, 4 को। अगर स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है तो फिर 3 को मिक्स करना है, अगर स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है तो फिर 2 को मिक्स करना है, बाकी को जो है वो 2 को छोड़ देना है, वो आगे एग्जांपल आएंगे हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे।
तो ये कितनों को हाइब्रिडाइज करना है, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हाइब्रिडाइज होंगे, इसका आपको कैसे पता चलेगा कि जितने आप टर्मिनल एटम देख लें, नंबर ऑफ टर्मिनल एटम्स, मोस्टली यही होता है कि टर्मिनल एटम्स की तादाद कितनी है प्लस लोन पेयर है। जैसे यहां पर CH4 में 4 टर्मिनल एटम है, तो इसका मतलब है कि 4, और लोन पेयर जो है इसमें 0 है, तो 0, तो टोटल नंबर कितने आएंगे 4। तो एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें कितने हाइब्रिडाइज होंगे 4। तो यहां से ये क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। तो आपने चारों को जब मिक्स किया तो ये क्या बन जाते हैं sp3। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। ये वाली जो डायग्राम है ना, ये अब ये sp3 की है। आपको पता है sp3 4 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये मैंने इस तरह से ड्रा की हुई है 4। अब इसकी मैं जब हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करवाऊंगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो है वो s ऑर्बिटल होता है, s तो वो स्फेरिकल होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होता है, तो वो इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, एक इसके साथ ओवरलैप करेगा, और एक जो है वो इसके साथ ओवरलैप करेगा, और लास्ट वन जो है वो एक इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो ये मीथेन की स्ट्रक्चर बन गई है। सिमिलरली आप इथेन के अंदर से जस्ट फर्क ये है कि उसके अंदर 2 सेंट्रल एटम आ गए, प्रोपेन के अंदर 3 सेंट्रल एटम आ जाएंगे, ब्यूटेन के अंदर 4 आ जाएंगे, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर होगी ना वो वैसे के वैसे होगी। पहले मैं ऐसे यानी कि इसको ड्रा करूंगा, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 3 हाइब्रिड, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके भी मैं 4 करूंगा, तो इसको आपस में ओवरलैप करवा देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर इसको ओवरलैप करवाने हैं। इसके भी देखें 4 है, इसके भी 4 है। अब हाइड्रोजन इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक, और यहां पर भी 3 हाइड्रोजन जो है आपने ओवरलैप करवा देंगे। अब इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो यहां पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। एक इलेक्ट्रॉन s का होता है इसमें स्टूडेंट, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो sp3 का होता है। जैसे एक sp3 का होता है, यहां पर आपने एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो sp3 का होता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है, तो ये पेयर बन जाता है। अब स्टूडेंट बात आती है कि इस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या नाम देंगे, इस ओवरलैपिंग का क्या नाम होगा, क्योंकि ये वाला जो ऑर्बिटल है ना ये भी sp3 है, और ये वाला ऑर्बिटल जो है ये भी sp3 है, तो इस ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा, sp3 ओवरलैपिंग। अगर बात करें इस ओवरलैपिंग की, तो ये वाला जो है ये तो sp3 है, और ये वाला जो है ये s है, तो इस ओवरलैपिंग का क्या नाम होता है, sp3s ओवरलैपिंग। सेम इसके अंदर तो सारी जो होती है वो sp3s होती है, क्योंकि ये वाला जो है ये s है और ये sp3 है, तो ये ओवरलैपिंग का नाम भी पूछ लेता है कि इसकी जो है sp3s ओवरलैपिंग। स्टूडेंट जब प्रॉपर्टीज की बात है, अब इसके बाद आप लोगों ने बतानी है इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज अगर sp3 है उसका एंगल भी वही बता दें, जियोमेट्री भी बता दें, उसका s करेक्टर भी बता सकते हैं, और p करेक्टर। अगर पहले वाली आपको टेबल याद है तो सारी प्रॉपर्टीज इसकी वैसे की वैसे आपने बता देनी है। स्टूडेंट sp3 की मजीद जो 2 एग्जांपल है ना फर्दर, एक है अमोनिया है और एक वाटर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है ना आपने अमोनिया की आप लोगों ने लोवेस्ट स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। लोवेस्ट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन एटम है वो सेंट्रल एटम है, और जो हाइड्रोजन है वो टर्मिनल एटम है। तो ये टर्मिनल एटम हो गए दोनों, ये 3, और ये वाला जो है ये आपका सेंट्रल एटम हो गया। सेंट्रल एटम जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और उसके ऊपर एक लोन पेयर है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो टोटल जो इसका स्टेरिक नंबर बनता है वो 4 बनता है। तो 4 वाले की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3। तो सिंपल ट्रिक यूज करनी है। अब आपको पता चल गया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3, इसका आप एंगल भी बता सकते हैं, जियोमेट्री भी बता सकते हैं, s करेक्टर भी बता सकते हैं, p करेक्टर भी बता सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हैं। जस्ट सिंपल हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने इस ट्रिक के जरिए कैलकुलेट करनी है। दूसरे नंबर पे आता है अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हम नाइट्रोजन की कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की हमें पता है कि 1s1 होती है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7,
1s2 2s2 2p3। तो अब इसको मैं एनर्जी डायग्राम के अंदर मैं क्या करूंगा, इसकी फिलिंग करूंगा। मुझे पता है कि 1s एनर्जी में सबसे कम होता है, तो ये 1s है। ये वाला जो है स्टूडेंट ये 2s है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पर p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, और ये जो है इसको मैं क्या नाम देता हूं, 2p का नाम। स्टूडेंट इसमें आप लोगों ने एक्साइटेशन नहीं करवानी। पहले जो एग्जांपल की थी ना आप लोगों ने, उसमें आप लोगों ने एक्साइटेशन का प्रोसेस, उसमें 3 स्टेप होते थे। ग्राउंड स्टेट से फिर पहले आप क्या करवाते थे, एक्साइटेड स्टेट लिखते थे, फिर आप लोगों ने क्या करनी होती थी, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इसमें सिर्फ 2 हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो p है ना, कोई मतलब एम्प्टी p ऑर्बिटल्स, जिसके अंदर कोई भी एम्प्टी p ऑर्बिटल्स ना हो, उसमें हम एक्साइटेशन जो है वो नहीं करवाते, क्योंकि p ऑर्बिटल कोई एम्प्टी ही नहीं है, हमें एक्साइटेशन कराने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सिर्फ हम 2 ही स्टेप करवाते हैं, इनको सिर्फ हमने हाइब्रिडाइज करवाना होता है। आप स्टूडेंट आपको पहले पता होता है कि ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। तो इनमें से कितने ऑर्बिटल को आप मिक्स करवाएंगे? आपको पता है sp3 की डेफिनेशन में आप क्या पढ़ते हैं कि एक s और 3 p को हम मिक्स करते हैं, यानी कि ये तीनों p, इनको भी, इसको भी, इन तीनों को हम क्या करेंगे, चारों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। जब मिक्स करेंगे तो इनकी एनर्जी जो है वो सेम हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहां पर देखें, अब इनको मैंने एक ही लाइन में लिखा हुआ है, वजह क्या है, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो सेम हो गई है, इसी वजह से इनको मैंने ऊपर नीचे नहीं लिखा, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो सेम है। अब ये तीनों जो होंगे इनका नाम क्या होगा, हर एक का नाम क्या होगा, sp3। अब स्टूडेंट इसकी हमने डायग्राम कैसे ड्रा करनी है, ये इसकी मैंने डायग्राम जो है वो ड्रा की हुई है। तो स्टूडेंट जो सेंट्रल एटम होता है उसको आपने सेंट्रल में लिखना है। अब इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 4 हैं। तो इन चारों को मैंने इसकी यानी कि डायग्राम ड्रा कर दी। एक में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं और बाकी में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन। तो वीपीटी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कौन से ऑर्बिटल जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, हाफ फील्ड। ये वाला तो हाइब्रिडाइज तो है, लेकिन ये कंप्लीटली फील्ड है। ये sp3 है, लेकिन ये कंप्लीटली फील्ड है। ये वाले जो हैं ये हाफ फील्ड है। तो ये क्या करेंगे, ये स्टूडेंट हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला भी, ये वाला भी। तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आएगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो है वो पेयर बन जाएगा। तो ये वाली इस ओवरलैपिंग को हम क्या नाम देते हैं, sp3s, क्योंकि ये वाला भी sp3 है और ये वाला s है, तो ये ओवरलैपिंग का नाम क्या आएगा, sp3s। सेम वाटर का केस है स्टूडेंट। अब वाटर में और नाइट्रोजन में क्या फर्क है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क है, बाकी सेम है। इसकी भी पहले आप लोगों ने लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। जब लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आपको पता लगेगा इसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड है और साथ में 2 इसके अंदर लोन पेयर है। तो टोटल नंबर ये कितना बनेगा, 4 है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3। तो स्टूडेंट sp3 जब आगे समझ, फिर इसकी आप लोगों ने करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 2s2 2p4, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2s के अंदर आ जाएंगे, यहां पर मैं इसको फिल भी करता हूं, 2 इसमें आ गए 1s के अंदर, और 2 जो आ गए वो किसके अंदर, 2s के अंदर, और 4 जो होंगे ना इसके अंदर ए 2 आएंगे, इसके अंदर 1 आएगा, इसके अंदर 4 जो है वो 2p के अंदर आ। अब इसमें भी एक्साइटेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी p जो है, कोई भी p एम्प्टी नहीं है। तो इसको फिर हम क्या करवाएंगे, डायरेक्ट हाइब्रिडाइज करवा देंगे। तो इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी क्या आएंगे स्टूडेंट, 2, इसमें भी 2 आएंगे, क्योंकि ये s ये वाले अब मिक्स हो गए हैं ना। तो ये जब मिक्स होंगे ना, तो ये वाला कंप्लीटली फिल्ड है, ये वाला भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये दोनों कंप्लीटली फिल्ड हो गए। लेकिन ये वाले जो हैं ये हाफ फिल्ड है, तो ये भी क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा। जस्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, उनकी एनर्जी सेम हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही रहती है। इसके अंदर पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी 2 हैं, इसके अंदर 2 थे, इसके अंदर भी 2 हैं। ये यानी कि हाफ फिल्ड है, तो ये हाफ फिल्ड।
तो स्टूडेंट अब इसकी मैं डायग्राम वैसे ड्रा करूंगा कि मुझे पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मैंने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल शो करने हैं। तो चारों के मैंने इस तरह से ये इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखूंगा 2, इसको मैं यूं भी रख सकता हूँ। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, लेकिन इनके अंदर स्टूडेंट एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसको मैं यूं शो करता हूँ। अब ये वाले ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन के साथ, ये भी ओवरलैप करेगा, ये भी ओवरलैप करेगा, तो ये वाटर की डायग्राम बन जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। इसमें फिर मुझे पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी एंगल क्या होगा, इसकी शेप क्या होगी, ठीक है, और इसमें s करेक्टर कितना होगा, p करेक्टर कितना होगा, तो वो सारी प्रॉपर्टीज हम प्रीवियस टेबल से उठा के लिख देते हैं। अब स्टूडेंट sp2 की अगर एग्जांपल को हम डिस्कस करें तो sp2 की एग्जांपल है एक BCl3 है और एक इथीन है जिसको इथाइलिन भी कहते हैं। तो BCl3 की आप पहले लोवेस्ट स्ट्रक्चर ड्रा करें। लोवेस्ट स्ट्रक्चर जैसे भी आप ड्रा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर, इसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है। तो टोटल नंबर इसका कितना बनेगा 3, और जिसकी 3 बनता है उसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। तो स्टूडेंट ये सारा आपको लोवेस्ट स्ट्रक्चर से पता चल गया, सिंपल। अच्छा फिर आपने क्या करनी है, बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर भी 2 और 2p के अंदर 1। क्लोरीन की भी आप कर लें तो क्लोरीन की स्टूडेंट टोटल एटॉमिक नंबर इसका होता है 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अच्छा 3p5 को मैं यूं लिख सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि इसका एक ऑर्बिटल जो होगा वो हाफ फिल्ड होगा, तो इसका जो 2px होता है वो कंप्लीटली फिल्ड है, 2py भी कंप्लीटली फिल्ड, और 2pz जो होता है वो हाफ फिल्ड होता है। तो ओवरलैपिंग कौन सा करेगा, ये वाला करेगा 2pz। अब इसकी शेप कौन सी होगी स्टूडेंट, इसकी शेप होती है डम्बल शेप जिसे हम नाम देते हैं। तो जब में हम ओवरलैपिंग करवाएंगे तो डम्बल शेप ही। अब स्टूडेंट इसकी हम एनर्जी डायग्राम ड्रा करें, अगर हमें पता है कि 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, p के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या इसमें एक्साइटेशन होगी? यस, इसमें हम एक्साइटेशन करवाएंगे। क्यों स्टूडेंट, इसका जो p ऑर्बिटल है वो 2 p ऑर्बिटल वो खाली पड़े हुए हैं। अगर p ऑर्बिटल 1 या 2 एम्प्टी पड़े हुए हैं फिर आप एक्साइटेशन करवाएं। एक्साइटेशन में ये वाला इलेक्ट्रॉन आप इधर भेज दें एक, तो अब इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ये खाली होगा। अब स्टूडेंट आपको हाइब्रिडाइजेशन पहले आप लोगों ने ट्रिक से निकाल लिया कि sp2 तो कितनों को मिक्स करना होगा 3 को। अब 3 कौन से मिक्स होंगे, ये वाले स्टूडेंट जो ये तीनों है ना, इनको हम क्या करेंगे मिक्स कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये तो 1s है, ये वाले तीनों जो हैं इसका क्या नाम होगा, इन तीनों का नाम होगा sp2। और ये वाला जो है ये इसको हम क्या नाम देंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल का, और ये एम्प्टी होगा स्टूडेंट। अच्छा इसका एक पॉइंट याद रखना कि ये जो एम्प्टी होते हैं इसको हम डायग्राम में शो नहीं करते, इसकी हम मतलब इसको हम शो ही नहीं करेंगे। अब इसको हम वैसे लिख देंगे ऊपर लेकिन इसको शो नहीं करेंगे। यहाँ पर बोरान के देखें टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं लेकिन शो कितने हुए हैं 3। अब ये भी कौन सा है, इसका नाम sp2 है, इसका नाम भी sp2 है, इसका नाम भी sp2 है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल शो करने हैं, उनकी ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल, एंगल क्या होगा 120। अब स्टूडेंट इसने ओवरलैप किसके साथ करना है, क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन का कौन सा है डम्बल ऑर्बिटल है, तो उसका मैं इसके साथ करवा देता हूं। ये है, ये p है, तो p की 2 लोब्स होती हैं इस तरह से, एक p मैं यहां पर लिख दूंगा स्टूडेंट, यहां पर ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा, एक इसका आ जाएगा। सेम स्टूडेंट यहां पर भी मैं p के साथ क्या करवा दूंगा ओवरलैप करवा दूंगा। तो स्टूडेंट ये ख्याल रखना है कि हमेशा ये वाला टर्मिनल एटम देखना है कि टर्मिनल एटम का कौन सा ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, वो s होगा तो स्फेरिकल, अगर p होगा तो फिर डम्बल। d वाला कोई केस ही नहीं है, सिर्फ s और p है। तो क्लोरीन के केस में जो है वो p आता है,
तो स्टूडेंट अब इसकी बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं आप लोगों ने बता देनी है। अब आ जाएं इथीन के केस में। इथीन के केस में हमें पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने पहले की हुई है। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2s के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट? 2। और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 2 4 + 2 6। अब ये इसकी कौन सी स्टेट कहलाती है? ग्राउंड स्टेट। स्टूडेंट जब हम इसको थोड़ा सा यानी कि एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करके मूव कर चल जाता है, तो यहाँ पर बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी। स्टूडेंट ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं मीथेन के केस में। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम इसको हाइब्रिडाइज करेंगे तो अब क्योंकि आप हाइब्रिडाइजेशन कौन सी पढ़ रहे हैं? sp2। अच्छा, इसकी यहां पर मैं एक बात भूल गया हूं कि इसकी आपको कैसे हाइब्रिडाइजेशन का पता चलेगा इथीन के केस में। अब इसमें 2 सेंट्रल एटम है स्टूडेंट। पहले 1 सेंट्रल एटम था, अब 2 आ गए हैं। तो इसमें पहले इसको हम देखेंगे, बाद में हम इसको देखेंगे। इसके कितने सिग्मा बाड है? सिंगल बाड। अच्छा, हमेशा सिग्मा बाड होता है। ये सिंगल बाड है, ये सिग्मा बाड होगा, ये वाला भी सिग्मा बाड होगा। अच्छा, ये डबल बाड है, ये हालांकि कॉमन है। अब मैंने ये सर्कल क्यों लगाया? क्योंकि ये कॉमन बाड जो है ना, ये दोनों के काउंट किए जाते हैं। जब आप इस फर्स्ट एटम को कंसीडर करेंगे तो ये सिग्मा बाड इसका काउंट किया जाएगा। जब इसको आप वो काउंट करेंगे तो ये सिग्मा बाड उसका भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दरमियान जो है कॉमन सिग्मा बाड है, तो इसको आप दोनों में करेंगे। तो स्टूडेंट ये कार्बन अब आपको नजर आ रहा होगा कि कितने सिग्मा बाड बना रहे हैं? 3। 1 2 और ये वाला 3। तो जब 3 सिग्मा बाड तो 0 लोन पेयर। आपको पता है कार्बन के अंदर कोई लोन पेयर नहीं होता। स्टूडेंट मैं एक बात बता दूं कि जो लोन पेयर होते हैं ना, वो किसके अंदर होते हैं? वो नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन के केस में 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, किन के ऊपर लोन पेयर नहीं होता? ना तो बेरिलियम के ऊपर कोई लोन पेयर होता है, ना ही बोरान के ऊपर होता है और ना ही कार्बन के ऊपर होता है। इनके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता। ये बात आप याद कर रहे हैं। जब भी डायग्राम आपको जहन में होना चाहिए कि इनके ऊपर लोन पेयर होते हैं, इनके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता। तो कार्बन के ऊपर तो कोई लोन पेयर नहीं होता, तो फिर 3 सिग्मा बाड, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ जाएगी? 3। तो ये मैंने बात क्यों समझाई? क्योंकि जब अब मैं हाइब्रिडाइजेशन करवाऊंगा तो मैं 3 की करवाऊंगा, 4 की नहीं करवाऊंगा। हालांकि मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं? 4 हैं, हाफ फील्ड। लेकिन मैं मिक्स कितनों को करवाऊंगा? सिर्फ 3 को स्टूडेंट। 1 s वाला और 2 p वाला। एक जो P वाला है उसको मैं छोड़ दूंगा। तो ये स्टूडेंट यहां पर मैंने इन तीनों को मिक्स करवा दिया, इसको, ठीक है, इन 3 को मिक्स करवा दिया और इनका नाम क्या बन गया? sp2। अच्छा, यहां पर ये वाला जो है इसको हम अनहाइब्रिडाइज का नाम देंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और इसको हम क्या नाम देंगे? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट इसकी डायग्राम हमने कैसे करनी थी? जो एम्प्टी ऑर्बिटल था ना, उसको तो हमने ड्रा नहीं किया, लेकिन जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है उसको ड्रा करना पड़ता है। अब स्टूडेंट पहले तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को ड्रा करते हैं। आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? 3। इस कार्बन के भी कितने होंगे? 3 होंगे। एक इसका ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। दोनों के 3 कर लें। अच्छा स्टूडेंट, अब इनके जो अनहाइब्रिड होगा, अनहाइब्रिड मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बात बताई थी कि अनहाइब्रिड की 2 लोब्स होती हैं। एक लोब जो होती है वो अपर साइड पे होती है और एक जो होती है वो लोअर साइड पर होती है। इसका भी एक अनहाइब्रिड होगा। तो स्टूडेंट आपको लग रहा होगा कि सर ये इस कार्बन की कितनी लोब्स हो गई हैं? 5। हालांकि इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 5 नहीं है, 4 हैं। क्यों? ये वाला, ये इसका नाम क्या है? sp2, इसका नाम है sp2 और इसका नाम भी है sp2। लेकिन ये वाला जो है ये एक है, ये इसकी लोब्स 2 होती हैं, एक अपर साइड पर एक लोअर साइड पर। इसका नाम है 2pz। इसको हम नाम देते हैं अनहाइब्रिड। 3 हाइब्रिड होते हैं और एक जो होता है वो अनहाइब्रिड होता है। और कौन सा अनहाइब्रिड होता है? जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये वाला कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो अनहाइब्रिड होता है वो पाई बॉन्ड बनाता है।
अब बाकी ये वाले जो है ना, ये कार्बन के साथ ओवरलैप, वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेंगे, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन का क्या नाम होगा स्टूडेंट? यहां पर भी एक फर्क आता है, sp2s, और ये वाली हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें ये वाला पॉइंट का ख्याल रखना है, एक यहां पर इथेन के केस में चारों को मिक्स करना है, इथीन के केस में 3 को मिक्स करना है। और इसी तरह से अगर मैं इसकी एग्जांपल साथ में कर लूं तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट है एसिटाइलिन के केस में। स्टूडेंट इसमें पहले मैं चलो ये समझा देता हूं, बाद में हम बेरिलियम क्लोराइड को डिस्कस करेंगे। एसिटाइलिन, इसका दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट? इथाइन। इथाइन दोनों नाम आ सकते हैं, एसिटाइलिन भी आ सकता है, इथाइन भी आ सकता है। अब इसका हम पहले लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, फिर इससे गैस करेंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अब देखें ये वाला कार्बन, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट साइड पर बना रहे हैं और एक जो है वो राइट साइड पर बना रहे हैं। आप कहेंगे राइट साइड पर सर 3 बॉन्ड है, लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उनमें से 2 जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये कार्बन सिर्फ कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और लोन पेयर तो इसके ऊपर होता नहीं है, तो टोटल नंबर कितना बनेगा? 2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp। तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन का तो पता चल गया, इसकी शेप का भी पता चल गया, एंगल का भी पता चल गया, एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर का भी पता चल गया। अब इसकी एनर्जी डायग्राम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकियों से। तो वो कैसे डिफरेंट है स्टूडेंट? ये पहले तो सेम होता है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2p के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये वाला जो है यहां तक जो सारा सेम है। अब यहां पर एक्साइटेशन हो गई, एक्साइटेशन क्योंकि p एक खाली पड़ा हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। यहां तक तो तीनों में आप लोगों ने चारों में सेम रखना है, मीथेन के केस में, इथेन के केस में, इथीन के केस में और इथाइन के केस में। यहां तक तो ये वाला प्रोसीजर सेम है, लेकिन यहां से आगे डिफरेंट होता है। अब स्टूडेंट अगर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 तो हम चारों को मिक्स करवाते हैं, अगर होती है sp2 फिर 3 को मिक्स करवाते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गई है sp तो फिर आप क्या करेंगे? फिर 2 को मिक्स करेंगे। कौन से 2 मिक्स करवाएंगे? एक s वाला और एक p वाला, एक s वाला एक p वाला। तो इसको हम क्या नाम देंगे? sp का नाम दे देंगे। ये वाले दोनों जो हैं ये sp कहलाएंगे, sp। ये वाला तो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट, और ये वाले दोनों जो होंगे इनका क्या नाम होगा स्टूडेंट? एक का होगा 2py और एक का नाम होगा 2pz। ये दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। इधर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, उधर 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो स्टूडेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी उसकी वो लोब्स शो करते हैं? 2। एक ये वाला है, ये भी sp है, और ये वाला है, ये भी sp है। इस कार्बन के भी इसी सेम। अच्छा, दोनों कार्बन के एक जैसे ही करने हैं। जैसे यहां पर इसकी भी आप लोगों ने 3 हाइब्रिड ड्रा किए थे, इसके भी 3 ड्रा किए थे, सेम सेम। इसके भी आपने 2 ड्रा करने हैं और इसके भी आपने कितने ड्रा करने हैं स्टूडेंट? 2। ऐसे ये भी, इसका भी ये sp है और इसका भी ये वाला sp है। अब अनहाइब्रिड है, क्योंकि अनहाइब्रिड जो है वो हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड को तो ड्रा करना पड़ता है, सिर्फ एम्प्टी को ड्रा नहीं करना पड़ता। एम्प्टी है उसको छोड़ दें, उसको ड्रा ना करें, लेकिन हाफ फील्ड को आप ड्रा करें। अब इसमें से 2 हाफ फील्ड हैं, तो एक हाफ फील्ड ये वाला हो गया, इसकी भी मैं 2 लोब्स ड्रा करूंगा। इसको नाम मैं दे देता हूं स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर मैं 2py का नाम दे देता हूं। और तीसरा जो हाफ फील्ड है ना, दूसरा हाफ फील्ड है, उसको मैं यहां पर ड्रा कर देता हूं, ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं ना। और इसको मैं किसका नाम दे देता हूं स्टूडेंट? इसको मैं नाम दे देता हूं 2pz का। स्टूडेंट आप कहेंगे सर इस कार्बन एटम के 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। 6 नहीं है, 4 हैं, क्योंकि ये वाला 1 होगा, ये वाला 1 है, और सेम ये वाला रेड वाला जो है ये भी 1 है, क्योंकि ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनको हम डबल लोब से शो करते हैं, और ये वाले हाइब्रिड जो है इनको सिंगल लोब से। सेम स्टूडेंट इस कार्बन एटम के ऊपर भी क्या करेंगे? हम 2 अनहाइब्रिड शो करेंगे। एक अनहाइब्रिड ये 2py है, और ये वाला जो है ये 2pz है।
तो स्टूडेंट अब आपको पता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये रेड वाला एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला है ये दूसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और बाकी ये वाले जो हैं ये एस के साथ ओवरलैप करेंगे, एस के साथ, तो इनके साथ ओवरलैप। अब इस ओवरलैप का क्या नाम होगा? एस पी एस, एस पी एस पी, और इसका क्या नाम होगा स्टूडेंट? एस एस पी। अब इसमें दो पाई बॉन्ड बनते हैं और एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। आपको पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। स्टूडेंट इसमें अब लास्ट एग्जांपल जो है बेरिलियम क्लोराइड की। आप पहले इसकी लोवेस्ट स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, आपको लोवेस्ट स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि इसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, 2 आता है स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, 1s2 2s2 2p0। इधर एनर्जी डायग्राम के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2s के अंदर 2 आते हैं, ये खाली पड़ा हुआ है। अब जब एक्साइटेशन करवाएंगे इसमें एक्साइटेशन होगी क्योंकि पी खाली पड़ा हुआ है, तो ये वाले तो एक्साइट इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चला जाता है एक्साइट होके। अब जब हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम सिर्फ 2 की मिक्सिंग करवाएंगे, इनकी हम मिक्सिंग करवाएंगे। अच्छा, तो इनकी मिक्सिंग करवाएंगे तो ये बन जाएंगे हाइब्रिड, और इन दोनों का नाम क्या होगा? sp। और ये वाला जो है हमारे पास 2py और 2pz, ये क्या होंगे? अनहाइब्रिड। लेकिन स्टूडेंट जब हम इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे, क्या इन अनहाइब्रिड को भी ड्रा करेंगे? नहीं, क्योंकि ये एम्प्टी है। अगर ये हाफ फिल्ड होते तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते, फिर हम इसको बनाते। क्योंकि ये एम्प्टी है तो वीबीटी के मुताबिक जो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसी वजह से उसको ड्रा करने की जरूरत भी नहीं है। तो स्टूडेंट इसको देखें, मैंने ड्रा नहीं किया, हालांकि इसके भी 4 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, 2 हाइब्रिड 2 अनहाइब्रिड, लेकिन अनहाइब्रिड क्योंकि एम्प्टी है इसी वजह से उसको हमने ड्रा नहीं करना। तो स्टूडेंट अब इसकी आपने ओवरलैपिंग करनी है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन का आपको पता है कि एक ही ऑर्बिटल होता है जो हाफ फिल्ड होता है p वाला, तो उसको आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने ओवरलैपिंग करवा देनी है, यहाँ पर से एक p ओवरलैप करवा दें, इधर से भी एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका नाम ओवरलैप का क्या नाम होगा? spp। ये वाला p है और ये वाला sp है, तो ये ओवरलैप का क्या नाम होगा? psp ओवरलैप। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये लेक्चर मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया है, पहले लेक्चर में मैंने कुछ एग्जांपल नहीं मेंशन की हुई थी, लेकिन इसमें मैंने पूरा का पूरा मेंशन कर दिया एग्जांपल्स। जितनी भी एग्जांपल हमारी नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर हैं सारे को मैंने एक्सप्लेन किया है। आपसे स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको फॉलो करें। जितना आप इसको शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे और लाइक करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।